एक आर्मी मैन कभी भी अपनी बंदूक चलाना या अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करना नहीं भूल सकता। इसी प्रकार एक लेखक को आप किसी भी उम्र में कभी भी लेखनी पकड़ा दीजिए, उसका चमत्कार वो दिखाई देता है। नमस्कार, मैं वर्षा धादीच श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 18 जो कि मोक्ष संन्यास योग नाम से विख्यात है, उसकी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। हमने पिछले वीडियो में जाना था कि प्रभु ने अर्जुन को त्रिगुणमयी माया के प्रभाव के बारे में बताया। आज हम बात करेंगे कि प्रभु वर्ण धर्म के बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, अध्याय 18 में उन्होंने श्लोक नंबर 41 से लेके 55 तक की जो बात है उसकी चर्चा हम करेंगे। वे कहने लगे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये सब कर्मों से विभक्त हैं। ये सब पूर्वकृत जो कर्म हैं उनके संस्कार के रूप से इनका स्वभाव उत्पन्न हुआ है। इन गुणों के अनुसार वो विभक्त किए गए हैं। हम सोचते हैं कि ये जन्म से है, ऐसा नहीं है, वो कर्म से हैं। प्रभु ने श्लोक नंबर 41 में अर्जुन को बताया, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परम तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभैर्व गुणैः। यानी हे परंतप, हे अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों करके विभक्त किए गए हैं। यानी जो पूर्वकृत उनके कर्मों के संस्कार रूप स्वभाव से वो उत्पन्न हुए गुणों के अनुसार विभक्त किए गए हैं। प्रभु आगे श्लोकों में बताने लगे। आज हम 41 से 55 तक की बात कर रहे हैं। प्रभु बताने लगे कि शुद्ध अंतःकरण, इंद्रियों का दमन, धर्म के लिए कष्ट सहन करना, क्षमा भाव, शास्त्रों का ज्ञान, ये सब एक ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। तो उधर शूरवीरता, तेज, धैर्य, युद्ध में न भागने का स्वभाव और जो है दान करना, ये क्षत्रियों के गुण हैं। इसी प्रकार खेती, गौपालन, क्रय विक्रय, सत्यता पूर्वक कार्य करना, ये सब प्रभु ने वैश्यों के गुण बताए। और सब वर्णों की सेवा करना उन्होंने शूद्रों का गुण बताया। अपने अपने कर्म में अगर आप लगे रहो तो आपको परम सिद्धि की प्राप्ति होती है। प्रभु जो है वो 45वें श्लोक में कहते हैं, स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः समसिद्धि ही लभते नरः। अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति की सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो हमें क्या करना है? अपने अपने कर्म में लगे रहना है बस। केवल वो कहना चाहते हैं कि कर्म का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वर्ण का मनुष्य परमात्मा को प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है केवल ब्राह्मण है तो वही प्रभु को प्राप्त करेगा। हमें तो जो भी कर्म करना है उसको हमें प्रभु को अर्पित कर देना है। देखिए 54वें श्लोक में वो कहते हैं, ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। कहते हैं कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही मात्र से स्थित हुआ प्रसन्न चित्त वाला पुरुष ना तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है, ना किसी की आकांक्षा करता है, सब भूतों में संभाव हुआ मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है। यानी आप किसी भी वर्ण के हो, किसी भी धर्म के हो, आप अगर मुझ में अपने आप को, आप अपने सारे कर्मों को मुझ में समर्पित कर देते हो तो आप मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो मतलब ये हो जाता है कि ऐसा जो मनुष्य है उसका रिजल्ट क्या होता है? उसको आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होती है, उसको कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती, और वो जो है प्रभु को जान जाता है। तो प्रभु कहने लगे कि देख भाई, तेरा तो क्षत्रिय स्वभाव है, तो अगर ये युद्ध नहीं भी करेगा तो तू आगे जंगल में कोई हथियार उठा के और कोई कार्य तेरा करने लगा, क्योंकि वो तेरा स्वभाव है। तो क्षत्रिय है, तेरा स्वभाव वैसा ही है। अब तू चाहे जैसा कर, मैंने तो तुझे सारा गोपनीय ज्ञान दे दिया है, तू मेरा प्रिय सखा है, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर, तू केवल अपना स्वाभाविक कर्म कर। तो हमें 41 से 55 तक के श्लोक से क्या शिक्षा लेनी है कि हमें अपने सभी स्वाभाविक कर्मों को जो है प्रभु को अर्पण कर देना है, प्रभु को समर्पित कर देना है। और अब जो अगला जो ये एक तरह से गीता का ज्ञान तो प्रभु ने यहाँ तक दे दिया अर्जुन को। मैं अपने अगले एपिसोड में बात करूँगी कि प्रभु ने ये किस प्रकार बताया कि गीता सुनने और कहने, माने श्रोता और वक्ता दोनों के लिए ही इसका क्या लाभ है। जय श्री कृष्ण।